हेलो बच्चों। तो हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान डॉक्टर मनोहर रे का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो इसका दूसरा चैप्टर है। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं दूसरे चैप्टर बहुपद से प्रश्नावली 2b का अगर सॉल्यूशन देखें तो 2b का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2b से इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, पहली बात यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन आना बोर्ड में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आपको बताएं कि बहुपद के शून्यक किस तरीके से निकालते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। और शून्यक निकालने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, ये चीज़ समझनी होगी। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शून्यक देखो कैसे निकालते हैं। इधर लिखा है कि x² - 2x - 8। ठीक, तो ये 8 जो लिखे हैं इसका सबसे पहले गुणनफल कीजिएगा, यानी कि इसके फैक्टर करोगे तो 2, यानी कि 4, फिर इधर करोगे तो 2 और फिर 2, तो इस तरीके से कर देते हैं। उसके बाद जो कुछ भी आंसर आता है, अब इसको और इसको क्या करें, जो आंसर आया क्या आया, 2 × 2 × 2, यानी कि ये इसके गुणनखंड आए। अब इसमें क्या करें कि हमारा उत्तर -2 आए, इसको जोड़ो या घटाओ। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है। वो क्या ऑप्शन बचता है, ज़रा ध्यान से समझें। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन ये बचा कि सबसे पहले हम इस चीज़ को x² यानी कि 2 दूनी 4, ये आ जाए 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 2 माइनस के 4, यानी कि 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिया है x² - 2x, तो वहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8। फिर इसमें से और इसमें से जो उभयनिष्ठ है उसको क्या करें, उसको एक एक को बाहर ले लें। तो यहाँ से देखें तो x बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x - 4 और प्लस 2x - 4। तो इसका क्या गुणनखंड आ जाएंगे, एक आ जाएगा x - 4 और दूसरा भी आ जाएगा x - 4। तो इस तरीके से इसके हमने क्या किया, गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, गुणनखंड निकालने के साथ साथ अब हमें क्या है कि शून्यक निकालना पड़ेगा इस चीज़ का। तो शून्य के लिए जो गुणनखंड निकले थे इसको =0 कर दो, और जब =0 करोगे तो 4 - x x - 4 = 0, तो x बराबर भी 4 आ जाएगा, और x + 2 = 0, तो x = -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x² - 2x - 8 का शून्यक 2 आए। वो भी कौन कौन से आए, एक आया 4 और दूसरा आया -2। सत्यापित की जाँच किस तरीके से करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फ़ा, इसके दो शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ दिया जाता है तो इसका होता है -b/a। क्लियर? और अल्फ़ा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अगर इसका आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो होता है c/a। यहाँ से देखें तो इस वाली इक्वेशन जो दी थी, ये यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -2 है, ये वाला इससे देखिएगा, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -8 है। यानी कि ये फॉर्मूला आपको पता ही होंगे किस तरीके से करते हैं। तो आप सत्यापित जांच किस तरीके से करेंगे, तो शून्यकों का योगफल बराबर कितना होगा, हमारे शून्य कितने निकले थे, 4 प्लस और 2, यानी कि माइनस के तो जोड़ा, तो इस तरीके से। और वैसे फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो -b/ लगाया तो माइनस और -2/1, यानी कि ये भी आया। कुल मिला के बात ये है, आप लोग इधर देखिएगा, उसमें अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा हमारे शून्य निकले थे 4 और -2, तो यहाँ पर लगाइए 4 प्लस और दूसरा कितना निकला था, -2 बराबर उधर से -b/a, यानी कि माइनस और b कितना निकला था, हमारा b निकला था -2 निकला था। क्लियर? और अपॉन a कितना था हमारा, 1 था। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 4 और -2 होते हैं 2, और यहाँ माइनस के प्लस कितने होते हैं 2, यानी कि सत्यापित जांच देखें तो इधर भी जो हमने शून्य निकाले थे उनसे भी 2 उत्तर आया था, और जो दिया था समीकरण उससे निकाला था उससे भी 2 आया। तो ये तो सत्यापित जांच हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से हम चाहें तो दूसरा निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, 4 × -2, यही आया, इक्वल टू c/a। वो c/a, c कितना दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, c दिया गया है -8 दिया गया है, अपॉन a मतलब कि 1 दिया गया है, 4 दूनी 8, यानी कि -8 बराबर हो जाता है किसके, -8 के। तो ये भी स्थापित हो गया। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल इतना आया। और जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब फॉर्मूला याद रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है।